नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है खास खबर का। खबर कुशीनगर से है, जहां उत्तर प्रदेश जिला कुशीनगर में थाना नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत विजयपुर किशुनपुर गांव से एक अनोखा और संवेदनशील मामला सामने आया है। नट बिरादरी के एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद दफन और दाह संस्कार को लेकर हरिजन और नट बिरादरी आमने सामने आ गई है। इस विवाद ने न केवल सामाजिक और धार्मिक सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इसमें राजनीतिक रंग भी नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की क्या कहानी है। कुशीनगर के विजयपुर किशनपुर गांव में नट बिरादरी के एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम क्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नट बिरादरी का कहना है कि उनके पूर्वज हमेशा से दफन करते आए हैं और वे इस परंपरा को जारी रखना चाहते हैं। वहीं हरिजन बिरादरी का कहना है कि यदि नट बिरादरी अनुसूचित जाति का लाभ ले रही है तो उन्हें हरिजन रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार करना चाहिए। सुनिए। के बारे में पूछा जाए तो आप अपने आप को दफन करना पसंद करेंगे या दाह संस्कार? असलियत कहिए तो हम दाह संस्कार को पसंद करेंगे, लेकिन सनातन का मतलब क्या होता है? जो मेरे पूर्वज करते आ रहे हैं, हिंदू समाज के लोग, यानी जो उनके पूर्वज किए हैं, आज हिंदू समुदाय के लोग करते हैं, तो हम नट समाज हैं, तो जो मेरे पूर्वज करते आ रहे हैं, दफनाते आ रहे हैं, तो हम भी दफनाए जाएंगे। अच्छा, यानी आप घोल मोल करके सीधे कह लिया जाए, न ही मुस्लिम है न ही हिंदू है, तो हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान का औलाद इंसान बनेंगे। हमारे समाज के लोग भिक्षा याचन के लिए मांगने जाते हैं, आपके भी दरवाजे मांगेंगे, पंडित जी के भी दरवाजे मांगेंगे, तो किस जारी में गाते हैं आप लोग? केकरा का नीमन कहीं केकरा का बावर, दोनों हमारे आँखी पुतरिया है। तो मुसलमान भी मेरा भाई है, हिंदू भी मेरा भाई। तो शिक्षित हो गए हैं ना, अब एक तरफ चले जाना चाहिए, या तो मुस्लिम हो जाए, हिंदू काहे को चले जाए भाई? हिंदू अलग से बन के आया हो तो उसमें चले जाए, मुसलमान अलग से बन के आया चले जाए, दोनों भाई हैं। कारण में विवाद हो रहा है। कोई विवाद नहीं, वो मूर्ख लोग विवाद करते हैं। ये विवाद अरे हिंदू है तो भी मेरा भाई है, मुस्लिम वो भी मेरा भाई है। आज का विवाद ये पूर्व प्रधान में करा है, ये राजनीतिक माहौल करा है। वोट हमारा सालिट होगा, बात समझिए। और जो बात कर रहे हैं मांगने, ये कोई नट के पास 2-3 घर छोड़ कर यहाँ 70-80 घर है, किसी के पास 2 डिसमिल जमीन नहीं है बसने का। 1-2 डिसमिल 20-20 परिवार रहता है। तो मैं ये लालच बस अपना भीख मांगते हैं, खाते हैं। आपके घर में जाकर आपके क्षेत्र में डेरा डालकर ढोला में भीख मांगते हैं, खाते हैं। इनको मुसलमान भी प्यारा है, हिंदू प्यारा है, पेट पालना है। अब इनको समझ आ गया कि हम हिंदू हैं, हमारा कुछ व्यवस्था हो, इनको जात प्रमाण पत्र से आवास मिल रहा है। मुसलमान है एरिया में, बस कोई ऐसी बात है। आपका मुस्लिम है, यही 1 फरलांग पहले है, और आपके धनौजी के बगल में बोधी छपरा में है, आप समझिए। बाकी और वो मुसलमान नट जितने क्वालिफाइड हैं, जितने फोर्स में हैं, वो मुसलमान कौन नहीं है। आप ये भी सुनिए, वो हम इतना हमारा लगाव हम लोगों से कि उतना वो फोर्स और मिलिट्री में वो मुसलमान है, वही मुसलमान है। मुसलमान तो ये मामला जो है, ये हल कैसे होगा, ये विवाद खत्म कैसे होगा, आप बताइए। मेरा परंपरा है दफनाने का। 3 संस्कार में एक संस्कार में हमारे पूर्वज ने अपनाया दफनाने का, हम जीवन भर दफनाते रहेंगे। आपके पिता का नाम ईसा था, तो फिर ईसा तो मुस्लिम का नाम है। वही तो क्या शिक्षा का भाव था। पूर्वज हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, डेरा डमर घुमक्कर थे, जो नाम पाए रख दिए। लेकिन जब हम लोग शिक्षा प्राप्त किए, हम अपने धर्म को समझे, तो हम अपने बच्चों को क्लियर लाइन से नाम। शिक्षा जब प्राप्त कर ही लिया और अपने आप को जब हिंदू बना ही लिया है, तो दाह संस्कार शुरू कर दीजिए। संस्कार परंपरा हमारा 3 है। जाइए अलग दहन तो वाला हम करते हैं, हम फुकत वाला नहीं करते हैं, हम हलंत वाला करते हैं। दफनाने की परंपरा है। अब फर्क इतना ही है कि हाँ, आप जनाजा नहीं पढ़ा सकते। तो यहाँ के जो लोग हैं, जहाँ विवाद हुआ है, मुस्लिम रिवाज भी अपनाते हैं, मुसलमान का परंपरा बात कर रहा हूँ। मुसलमान का मुसलमान तो विवाद किया नहीं। ये तो हरिजन मुस्लिम नहीं कर रहा है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जो विवाद है यहाँ पे, विवाद इसलिए उत्पन्न हो गया है। आप क्यों वीडियो बना रहे हैं? विवाद इसलिए उत्पन्न हो गया है कि जो ये यहाँ के नट बिरादरी के लोग हैं, ये मुस्लिम रीति रिवाज को भी अपनाते हैं, हिंदू रीति रिवाज को भी अपनाते हैं। इसी तरीके से टारगेट नट समुदाय को किया जा रहा है कि किसी तरीके मजबूरी में इस्लाम कबूल कर ले। हमने सुना था अंग्रेजी हुकूमत में, अंग्रेजी के बाद जो है कि आपसे कोई आज तक जबरदस्ती किया है? आपसे इस तरीके से बहुत प्रलोभन दिया जाता है आपको? सबको मुसलमान लोग देते हैं। कौन दिया है? हमारे पास नहीं, ये गलत कहा है, कोई नहीं गलत नहीं। अभी आप कहेंगे, देखिए आप नट बिरादरी से हैं, कोई आज तक कहा है मुसलमान हो जाओ?
सर पहले तो हम लोग पहले परमिशन थे, भीख मांगने जाते हैं, हम लोग को समझाते थे तो हम लोग का मुस्लिम नहीं सपोर्ट हुआ, हम लोग हिंदू न थे। जब से हिंदू नट बना तो तब से आपत्ति हमारे पूर्व प्रधान है। तो आप लोग हिंदू नट में आ गए हैं, तो मुस्लिम वाला कोई काम नहीं करते? नहीं, कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते? नहीं। मुर्गा खस्सी सब भेड़ चढ़ाते हैं हम लोग। यानी कोई काम नहीं करते आप लोग? नहीं, कोई काम नहीं है। सर आज चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं, वीडियो बनाते चलिए। देखिए हमारे यहाँ स्थान है, पूरा हमारे गांव के सभा एक बैठ के वहाँ पूजा करते हैं। अच्छा, आप जो है जी। अगर यही के नट बिरादरी में? जी, हमारे माता जी गुजरे हैं। अच्छा, आप ही माता जी गुजरे हैं? अच्छा, काम करिए ना। अच्छा, ये बताइए आज जो है ये विवाद क्यों उत्पन्न हो गया है? सर यहाँ कोई विवाद नहीं था। तो आप अपने आप को मुस्लिम भी कहेंगे, हिंदू भी कहेंगे, तो विवाद नहीं होगा? सर, हम तो नहीं अपने आप कहते हैं, एक हरिजन वही तो मिला के मुस्लिम बनाते हैं, वही हरिजन बनाते हैं, वही विवाद कराते हैं। यहाँ तो कोई ना हमसे न कोई हिंदू से बवाल है, न कोई मुस्लिम से है, हम लोग तो कोई विवाद नहीं। खाली एक हरिजन थे, वो दो गो कभी हरिजन को पार्टी देते हैं, कभी मुस्लिम को चढ़ा देते हैं, वही लेकर राजनीति को लेकर के यहाँ विवाद होता है। नहीं तो किसी से ना मुस्लिम से कोई झगड़ा, ना हिंदू से कुछ नहीं। मुस्लिम भी मेरे भाई, हिंदू भी मेरे भाई। ये देखिए कुछ कागज लगा दिखाने के लिए, क्या दिखा रहा है? उनका सर्टिफिकेट है। अच्छा, ये आपका सर्टिफिकेट है? क्या नाम है आपका? अपना नाम मेरा बताइए। सूरज कुमार नट है। अच्छा, आप भी नट हैं? जी। इन्हीं के लड़के हैं। अच्छा, देखिए अच्छा। सर, ये बोलते हैं लोग मुझसे, ये देखिए 1356 का जो बोल रहे थे वो प्रधान पूर्व प्रधान, ये लोग मुस्लिम में आते हैं लोग। देखिए इसमें चमार लिखा है, ठीक है? अच्छा। ये भी निकलवाए थे। जी, मेरा जी। जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, मैं तहसीलदार साहब के सामने गया, पूरा बहस किया। देखिए ये सब दिखाया है तहसीलदार साहब को। जी। ये देखिए पूजा हो रहा है ना, जी जी। ये अथान है ना। दूर सुनिए। देखिए मेरे मम्मी, ये मम्मी है, मैं हूँ, ये मेरी मम्मी पापा है, मेरी फुआ है, ठीक है? ये मदनपुर का स्थान है, देखिए, ठीक है? ये नेबुआ का मेला लगा था, ये पूरा। तो यही तो इन लोगों का विवाद है कि आप लोग जब कोई नहीं विवाद है सर, कोई मुस्लिम से नहीं विवाद है। इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, यही तो विवाद है कि आप अपने आप को। एक मिनट बाबू, रुकिए ना, मेरा विवाद काम है कि नहीं, खाली समझ लग रहिएगा। अपने आप को। चलिए, प्रशासन आया, बोला कि जल्दी काम करिए, इसका मतलब है जाकर मुझे चलिए नहीं। मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट कार्ड सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, ठीक है? तो लेखपाल साहब कहे कि ये कोई सन का बोले थे, ये कागज निकलवा के लाओ, मैं देखूंगा इसमें क्या लिखा है तुम्हारा जात, तो मैं बना दूंगा उसको जाके। वो लेखपाल साहब को दिखाया तो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का नहीं, स्टेट का नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बना है कार्ड सर्टिफिकेट, हिंदू नट का। चलिए हो गया। मुसलमान से कोई विवाद नहीं है सर, मुसलमान से कोई विवाद नहीं है, मुसलमान से कोई विवाद नहीं है। इतना ही चक्कर में नहीं रहता है। इतना ही जानिए कि नोट का अपना एक जाति है, नोट का अपना एक जाति है, कोई जात नहीं है। काम कर दीजिए, ये बता रहा है। बहुत हो गया। ये बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम, और काम है कि नहीं है? मुस्लिम नट है, ये क्या लिखा है? आप लोग काम कीजिए, ये कम हम लोग गार्जियन है, चलो बेटा चलो। हो गया, बहुत हिंदू नट लिखा है। तू छोड़ नहीं यार। सब ग्रुप हम लोग के पास है सर। कोई बात नहीं, खाली खाली राजनीति चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने बात किया है नट बिरादरी के लोगों से भी, ग्राम प्रधान से भी, तो यही समझ में आया है कि ये सब गोल मोल है, क्योंकि एक गांव की राजनीति है और गांव की राजनीति की वजह से सब ये सब हो रहा है। और ये बाबू जो है ये पूरा दिखा रहे हैं बार बार, और ये अपना डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि हम हिंदू बिरादरी से आते हैं, और हमारा सारा डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। यहीं पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो खामोश हैं, वो इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे हरिजन समाज के लोग हैं, उनका कहना यह है कि जब अपने आप को अनुसूचित बताते हैं और जब अपने आप को अनुसूचित का फायदा लेते हैं, तो चलिए अनुसूचित जमात के हिसाब से आप अपने दाह संस्कार भी कीजिए। इसी पे विवाद उत्पन्न हुआ है, प्रशासन भी आई है, लोग भी जमा हुए हैं, लोग भी इकट्ठा हुए हैं, लेकिन प्रशासन आकर के और मामले को शांत कराया है। मामला इस वक्त शांत है और सब लोग अपने अपने यहाँ गए, और अब जो है सुना गया है कि अब ये लोग ले जा करके और अपने हिसाब से दफन करेंगे, कफन करेंगे, और मुस्लिम समाज या फिर अपने हिसाब से ये लोग अब इसको कफन दफन करके मामले को यही खत्म कर रहा है। वहीं दलजीत का कहना है कि जब ये लोग अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो दाह संस्कार भी हमारे रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए। सुनिए। हमारे साथ हरिजन बिरादरी के लोग मौजूद हैं।
और खासतौर से ये प्रधान जी भी मौजूद हैं जो पूर्व प्रधान हैं। इनसे हम जानेंगे कि अभी जो एक विवाद उत्पन्न हो गया है और एक नट बिरादरी के लोगों में किसी की मृत्यु हुई है, तो ये लोग जो पहुंचे थे वहाँ पे, इनका कहना क्या है, ये चाहते क्या है? कहना क्या है आप लोगों का, चाहते क्या है? उन लोगों का कहना यह है कि अगर तुम अनुसूचित हो गए, हिंदू हो गए, तो अपना हिंदू संस्कार के अनुसार अपना कार्यक्रम करो, चाहे मृत्यु में, चाहे शादी में, चाहे कथा पोथी कुछ भी हो। तो जैसे अनुसूचित जात या चाहे हिंदू जात जो करते हैं उस तरह से करो। ये लोग दोनों धर्म के ऊपर हैं, अपनी लाश को दफनाते हैं। शादी जो है मुस्लिम बिरादरी के धर्म से करते हैं, मुसलमानी भी करवाते हैं, ताजिया भी बनवाते हैं, और शादी में जो है मौलवी साहब बुला कर वो पढ़वाते हैं, निकाह करवाते हैं। और अनुसूचित का जो भी हक आ जाता है तब उसमें लड़ करके और प्रधान जी पूरा जो उन सबको दे दे रहे हैं। हमारे 60 घर के अनुसूचित जातियों में किसी को एक आवास नहीं दिया गया इस समय। कहीं आबादी ज़मीन नहीं दी गई है, सारा ज़मीन आबादी का जो है बाहरी नोटों को बुला करके दे रहे हैं, यहाँ के नोटों को दे रहे हैं। बंजर ज़मीन बिना पट्टा किए जब उस पर जो कब्जा करवा रहे हैं। तो हम लोग का अपने हक की मांग है, उन सबों की लड़ाई नहीं है उनसे, नटों से। हम लोग ये जानना चाहता है कि आखिर तुम लोग अगर हिंदू हो तो हिंदू के अनुसार रहो, और प्रधान जी जो है तुमको जो हक देते हैं उसमें से हम लोग 60 में जितना उसमें परसेंटेज बनता है उसमें उसको भी दें। प्रधान जी से बात हुई, वो बता रहे हैं कि जो पूर्व प्रधान हैं ये राजनीति करना चाहते हैं। ऐसा है न, हम प्रधान कभी नहीं रहे। हमारे पिताजी प्रधान रहे हैं, हमारी पतोह प्रधान रही है। हम जो है सरकारी कर्मचारी रहे हैं, अब रिटायर होकर के घर पर बैठे हैं। लेकिन हमारे पास हमारी बिरादरी के लोग आते हैं, कहते हैं, तो उनका जो है प्रतिनिधित्व करता हूँ और करता ही मतलब आज भी उसी लिए सब लोग गए थे, तो वहाँ हम भी चले गए। भाई चलो झगड़ा बोलते यहाँ कोई बात नहीं है, पूछ लिया गया, अब तुम लोग वीडियो बना लिए, चलो। फिर प्रशासन आया है तो अभी जो है हेड साहब से भी बात हमारी हुई है फ़ोन पर कि कहना ठीक है, आप हम अपने प्रशासन से वीडियो बनवा ले रहे हैं, आप सबको हटा दीजिए। सब लोग चले आए जी, जहाँ जरूरत होगी तो हम वीडियो भेज देंगे जी। अच्छा, दफन करने में उनको जो अपने मुर्दे को दफन कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को या हरिजन बिरादरी को? हम लोगों का कोई नहीं है। सुनो, आप बताइए उसमें प्रॉब्लम हम क्या लोगों नाम का क्या है आपका? राम प्रवेश। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हम लोगों का यही है, जैसे मान लीजिए जब आप नट बिरादरियों का अनुसूचित सर्टिफिकेट बन गया है तो भाई आप, हम लोग चमार बिरादरी हैं, अनुसूचित में चमार बिरादरी हैं, तो भाई जब चमार बिरादरी का आप हक ले रहे हैं, चमार बिरादरी कागज़ी से जो है कि आपका सर्टिफिकेट बना है, तो आप लाश दफना क्यों रहे हैं? जलाइए, हम लोग जलाते हैं तो आप भी जलवाइए। हिंदू प्रक्रिया में आप जब शामिल हुए हैं तो हिंदू प्रक्रिया से चलिए आप, यही हम लोग का इतराज़ है जी। अच्छा, तो फिलहाल जो है जो अनुसूचित जात को जो लाभ मिलता है, ये लाभ सभी उठा रहे हो? सब लाभ उन लोगों को मिलता है। देखिए, इसमें जो ज़मीन, सीलिंग का ज़मीन जो है कुछ बचत है, वो बचत में जो है कि नेटवे बिरादरी को दे रहे हैं प्रधान जी। वो किस लिए? हाँ जी, ये लोग अनुसूचित है। अच्छा, तो अनुसूचित है तो ठीक है, नेटवर्क बिरादरी को आप दे रहे हैं, ठीक है। उसमें ये चमार भी अनुसूचित पहले से हैं या अब है? अब नए पर ये लोग हुए हैं। उसमें कुछ लोग हैं, कुछ लोग का सर्टिफिकेट बना है, कुछ लोग का नहीं बना है। ये नए पर इन लोगों का सर्टिफिकेट मिला है। तो हम लोगों का कहने का मतलब है जो ठीक है जो आप एक नट को दे रहे हैं तो एक चमार को दीजिए, एक मुसलमान को दीजिए, एक गोंड को दीजिए, या यहाँ सोनार बिरादरी है, सोनार बिरादरी को दीजिए। अल्पसंख्या में हिस्सा बांट करके सारे लोग को आप दीजिए। क्यों एक ही जात को दे रहे हैं? कोई तो सिर्फ उनको क्यों दे रहे हो, क्या लग रहा है आपको? अब वही बताएंगे जी क्यों हम दे रहे हैं, क्या लगाव है इन लोगों से, और लोगों से है कि नहीं है, इन लोगों से क्या लगाव है, आपको वही बता पाएंगे प्रधान जी। आपको क्या लगता है ये विवाद कैसे ख़त्म होगा और ये तरीका क्या होगा ख़त्म करने का? ये विवाद ऐसे ही बढ़ता रहेगा? पहले तो मेरा राजू कुमार काफी नाम है जी। और देखिए हमारे ग्राम सभा में जो भी मतलब अभी आप पढ़े लिखे हैं? हाँ, नहीं थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। कल मतलब जो भी काम है, हाँ, हर बिरादरी में जितना भी ज़मीन छट रहा है, मिल रहा है, आजकल आदमी खोज रहा है, पढ़ लिख रहा है, सब कागज पत्र देख रहा है, तो जो ज़मीन
निकल रहा है हर बिरादरी में मिलना चाहिए। ये नहीं कि प्रति एक ही बिरादरी को मिले हैं, हर बिरादर को मिलना चाहिए। बहुत लोग हम कि जो है कि उनके रहने के लिए एक कमरा नहीं है अभी सही, हाँ, तो उन लोग को भी ज़मीन दिया जाए और बाहरी आदमी को ना बसाया जाए, अपने गांव का आदमी को ज़मीन दिया जाए, बसाया जाए, घर बनवाया जाए, आवास दिया जाए। प्रधान जी टोटल आवास क्या लाभ है इसमें कि वो दूसरे को अनुसूचित बना करके उनको लाभ दे रहे हैं और दूसरे लोगों को वंचित कर रहे हैं, तो उनको क्या लाभ है? अब ये लोग तो अपना जो है कि फायदा वही लोग जानते हैं कि कैसे हमको क्या लाभ मिलेगा, कैसे क्या करना है क्या नहीं है। बात ये है वो अपना समझेंगे। लेकिन भाई और बिरादरी है, हम बोल रहे हैं कि हमारे बिरादरी में भी तो आदमी है, हर बिरादरी में जो कि बिरादरी में गरीब है उनको भी तो आवास मिलना चाहिए, उनको भी तो जो ज़मीन मिलना चाहिए, आबादी मिलना चाहिए। यही है। यहाँ पे हमने हरिजन बिरादरी के कुछ लोगों से बात किया, यही बात समझ में आई कि जो हरिजन बिरादरी के लोग हैं उनका कहना यह है कि अगर आप हरिजन बिरादरी में आ गए हो और अनुसूचित जो हमारा हक है अगर तुम ले रहे हो तो फिर हमारे रीति रिवाज के हिसाब से तुम अपने मुर्दे को दफन के बजाय दाह संस्कार करो, और ये जितना लाभ मिल रहा है जो तुम हमारा लाभ ले रहे हो उसी के हिसाब से हमारे हिसाब से चलो, और तुम जो हमारे धर्म को अपना करके और हमारे हिसाब से जो दाह संस्कार होता है या फिर हमारे साथ जो खाना खाया जाता है ये सब कुछ तो हमारे साथ आके करो। उनका कहना यह है। हरिजन बिरादरी का दूसरा कहना यह है कि वो सतमेलर हैं, मुस्लिम बन करके ईद भी मनाते हैं, ताजिया भी मनाते हैं, निकाह भी पढ़वाते हैं मौलवी से, और इसके अलावा तमाम काम वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से करते हैं। लेकिन जब लाभ की बात आती है तो अनुसूचित बन जाते हैं। मेन झगड़ा यहाँ पे यही है, लाभ की बात होती है तो अनुसूचित बन जाते हैं और रीति रिवाज के हिसाब से मुस्लिम भी बने रहते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। यही यहाँ पे मेन झगड़ा है, और इसी वजह से जब किसी की मृत्यु हुई तो ये लोग पहुँचे जाकर और कहे कि अगर तुम अनुसूचित बन ही गए हो तो चलो दाह संस्कार करो। लेकिन उनका कहना यह है कि नहीं, हमारे पूर्वज जब दफन करते हुए आए हैं तो हम यहाँ पे दफन ही करेंगे, हम दूसरा काम नहीं करेंगे। इसी बात पे विवाद हुआ, प्रशासन आई और प्रशासन ने समझा करके मामले को हल कराया और वो अपना दफन कर रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, और आप जानिए कि जो भी इस तरीके से कर रहे हैं या फिर जो भी गांव की राजनीति को लेकर के या गांव की राजनीति सेकनों के लेकर के या फिर किसी के हक मारने को लेकर के अगर ये कर रहे हैं तो इस विवाद को ख़त्म करना चाहिए और प्रशासन को इस पर जांच करके और चाहिए कि सही से फैसला करे ताकि गांव का विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैं राशिबिल्ला सिंह, कुशीनगर। वहीं इस मामले में विजयपुर किशनपुर ग्राम प्रधान हेमंत शुक्ला का क्या कहना है, सुनते हैं। विवाद उत्पन्न हो गया है। विवाद यह है कि नट बिरादरी के लोग यहाँ पे हैं और नट बिरादरी अपने आप को मुस्लिम भी कहते हैं और वो अनुसूचित जात का फ़ायदा भी उठाते हैं। इसी चीज़ को लेकर आज विवाद उत्पन्न ये हो गया है कि जब एक नट बिरादरी का किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उनका कहना यह है कि हम अपने मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उसको दफन करेंगे, मगर अनुसूचित बिरादरी का कहना यह है कि जब आप अनुसूचित बिरादरी का फ़ायदा उठाते हैं और अनुसूचित बिरादरी में अपने आप को शुमार करते हैं तो आप उसी हिसाब से दाह संस्कार कीजिए। यही सब विवाद है। यहाँ पे हमारे साथ प्रधान जी है, गांव के लोग हैं, तो हम बात करेंगे। प्रधान जी, कैसा विवाद यहाँ पे उत्पन्न हो गया है? विवाद कुछ नहीं किया है, उस हमारे पीछे वो प्रधान रहा है उसकी बहू, खुद यहाँ नटों का 8 जात प्रमाण पत्र अनुसूचित का बनवाया है, उसके पिताजी 3-4 बनवाया है और हम बनवा दिए तो क्या बुरा किए। और आज जो औरत मरी है उसका दफन अभी 1 माह पहले उसका पति का हुआ है, तो नहीं आप वीडियो बनाए, आप नहीं मुस्लिम और हिंदू की बात किए, और आज जो उसकी औरत मरी है तो जो आप दफन की बात करते हैं। उसका कारण ये है कि 22 तारीख को मुसलमानों का हाई कोर्ट से स्टे निरस्त हो गया और ये विवाद जो दलजीत प्रसाद प्रधान है वो कराना चाहते हैं। और कौन अच्छा, ये जो विवाद है ये किसी भी गांव में नहीं है कि किसी व्यक्ति के मृत्यु पे उस पे राजनीति हो और कोई ये कहे कि चलो तुम दफन करो, कोई ये कहे कि नहीं चलो तुम दाह संस्कार करो। तो पहले क्यों नहीं हुआ? 50 वर्ष से क्यों नहीं हो रहा है? 90 से 95 से जात प्रमाण पत्र बना है। यहाँ 2 स्कूल के टीचर हैं नट बिरादरी के प्राइमरी, उनके 2 लड़के प्राइमरी स्कूल में चपरासी हैं। ये विवाद तो पहले नहीं हुआ था। और आप जो बात कह रहे हैं कि आप मुस्लिम नट हो तो चलो दफन फूको, जरा उनसे पूछिए, उनकी उम्र 65 साल की होगी। कभी यहाँ ये हिंदू जो नट हैं
ये दुर्गा पूजा मनाते हैं। आज से नहीं, हमारा 62 का उम्र हो गया। आज काल से दुर्गा पूजा मनाते हैं, बकरा मुर्गा चढ़ाते हैं। बीच में नाच होता था। जरा पूरे यहाँ 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए कि हिंदू हैं, हिंदू अगर बन गए तो क्या उनकी आपत्ति है? ये आपत्ति तो अपने प्रधानी में करना चाहिए। 1 माह पहले उसका पति जो मरी है उस पर विरोध करना चाहिए। या हमारे गाँव कह रहे हैं जो कि किसी गाँव में है, तो पूरे जिले में हमारा खड्डा थाना क्षेत्र में धनौजी नट का परिवार है। वहाँ नट अनुसूचित जात से प्रधान हुआ है। सारे नटों का अनुसूचित जात से जात प्रमाण पता। दूसरा थाना नेबुआ नौरंगिया है हमारे में। अब हमारे थाना क्षेत्र में ठोलाहा में 2-4 घर नट है। उसके अलावा आपके जिले में वहाँ तरिया सुजान में नट है। उसके बाद नेबुआ थाना में बमनौली नट है। और सारे नट ये जात प्रमाण पत्र पर बनवा लिए हैं। इनको आपत्ति नहीं, मुसलमानों का आपत्ति नहीं है। अच्छा, ढोलहा में जो नट है, हाँ, उधर ही के रहने वाले मैं भी हूँ, आपको पता होगा। हाँ, ढोलहा की जो नट हैं, नट बिरादरी के लोग हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ईद की नमाज भी पढ़ते हैं, होली नहीं खेलते। यानी वो हिंदू समाज का रीति रिवाज नहीं अपनाते, वो मुस्लिम समाज का अपनाते हैं। हमारे पूजा चढ़ाते हैं वो लोग। आपसे बात करेंगे। चूड़ा छपरा में हफ़ी खलीफा नट है। जी जी, वो हफ़ी खलीफा का नट है। और हफ़ी खलीफा और मुबीन खलीफा उनके लड़के इंडिया लेवल के पहलवान थे। आपसे बता रहे हैं 85 से और 70 के 65 के बीच में वो इंडिया लेवल के पहलवान थे। लेकिन वो मुस्लिम नट है। उनको 5 लाख रुपया कोई दे, अखबार तुम्हारा जात प्रमाण पत्र अनुसूचित जात का बनवा देते हैं। इसी बस 1 फरलांग आगे है, नहीं बनाएंगे। वो है मुस्लिम नट है, वो पिछड़ी में है। ये हिंदू नट है। मान लीजिए इस्लाम, पिता का नाम इस्लाम और लड़के का नाम अशोक राजन। अच्छा, यहाँ के जो लोग, हाँ, विजय। तो क्या होता है, जो इस्लाम है, हाँ, जिनका नाम इस्लाम है उनका दफन होता है, और जिनका नाम अशोक है उनका दाह संस्कार होता है। नहीं, वो भी दफन होंगे। अच्छा, वो भी दफन होंगे। तो फिर विवाद तो उत्पन्न होगा। तो विवाद क्यों उत्पन्न होगा? विवाद क्यों उत्पन्न होगा? हमारे हिंदू में समाधि दी जाती है, जल प्रवाह किया जाता है, जलाया जाता है, दफन भी होता है। हिंदू साधु क्या होते हैं? नहीं होते हैं, दफन होते हैं। ये कोई गलत बात है। जिसका हमारा हिंदू में 4 रीति है: जलाना, दहवा देना, फूंकना, दफन करना। हमारे पूर्वज साधु भी थे। तो वो किसके रीति रिवाज के ऊपर काम करते हैं? हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से या मुस्लिम? ये सारा काम हिंदू रीति रिवाज से करते हैं। अच्छा, बात समझिए। तो फिर दफन क्यों करते हैं सबको? अब दफन कर रहे हैं तो हम अब उसके लिए आज चले याद काल से हो रहा है, तो हम उसमें क्या हम बाधा बहुत अतीत है, इसके पीछे अतीत है। दीजिए 2 शब्द बोलेंगे। चलिए ठीक है। एक यहाँ भी भाई हैं और बार बार कह रहे हैं कि हम भी बताते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित नटराज है। मेरा घर धनौजी है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भुजौली से है। अच्छा अच्छा, मैं भी नट समुदाय से हूँ। नट जाति देखिए, पूर्वज से ही देखा जाए इतिहास को तो सनातनी है। नाम की जहाँ तक बात आपने किया, तो नाम जो है कि हमारे जातियाँ घुमक्कड़ जातियाँ हैं, खाना बदोश जाती। डेरा नंबर लेके कहीं मुस्लिम बाहुल्य एरिया में कहीं डेरा नंबर लगा दिया। उसके घर कोई बच्चा है या बूढ़ा है, किसी का नाम सुना अच्छा लगा, उसके पास नट समुदाय के पास जो है कि बच्चे थे, नाम रख दिया। कहीं हिंदू समुदाय के क्षेत्र में, कहीं बाहुल्य क्षेत्र में कहीं अपना डेरा नंबर लगाया, नाम सुना अच्छा लगा, उसके पास छोटा बच्चा है, नाम रख दिया। नाम का कोई मतलब नहीं समझा। नाम रखा जाता सिर्फ पुकार के लिए कि बोलेंगे समझ लेगा हमको बुला रहा है, इसीलिए नाम को रखा जाता है। जातिवाद नहीं मानना चाहिए। इंसानियत एक जात होता है। तो इसलिए पर शिक्षा का भाव था। हमारे नट समुदाय के लोग सब शिक्षित नहीं थे, डेरा नंबर लेके इधर उधर घूमते थे। जैसे हमारे कलाई नाम था, वो कलाई। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं ना? जी। तो ये जो नट बिरादरी है, अब तो शिक्षित हो गए हैं ना? तो नाम सुनिए, मेरा नाम मोहित नटराज, मेरा लड़का गुलशन कुमार, चंदन कुमार, नंदन कुमार, नंदेश्वर कुमार। आपके पिताजी का नाम? श्री ईसा नाम नट था। उनके दादा का नाम? उनका डाढ़ू था। उनके दादा का नाम रामायण था। उनका लाल बिहारी था। अच्छा। उनके दादा का नाम लालधर था। तो आप लोग, आप जो नाम बता रहे हैं, अपने यहाँ हिंदुस्तान के रीति रिवाज के हिसाब से ये हिंदू बिरादरी के लोग रखते हैं नाम? देखिए, यहाँ हिंदू और मुस्लिम यहाँ बांटा गया है। असली धर्म कहिए तो इंसानियत है। ये एक ईश्वर है, जिसको अल्लाह कहते हैं, हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर अल्लाह एक है, मानने का रास्ता दो। यहाँ पे जो विवाद है, आखिर विवाद क्या है? राजनीतिक विवाद है, दूसरा कोई विवाद नहीं। लगता है कि हरिजन भाई के बपौती खेत में नेटुआ बांट लेगा। अरे भाई, सर्टिफिकेट शेड्यूल का असली कहिए तो सरकार में कमी है, सरकार की कमी है। हम सरकार को दोष देंगे। नट जाति को जनजाति घोषित करना चाहिए। आज मांगने का लालच है। हम मुसलमान घर जाएंगे तो कहेंगे भैया हम तो मुसलमान हैं, थाली में आप खिलाएंगे। हम हिंदू यादव, हमारे दादा तो ही रहने तो ही खिलाई।
ये लालच में परलोक नशा था नेटुअन का। नेटुआ सनातनी है, इस्लाम को अगर कबूल किया है तो इस्लाम जब कबूल करेगा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा, बुत प्रतिष्ठ दूर होगा, तब मुसलमान माना जाएगा। आप ईद की नमाज पढ़ते हैं? कौन? हाँ। कोई नमाज हम नहीं पढ़ते, ईद की नमाज नहीं पढ़ते? कोई नमाज हम नहीं पढ़ते। अपने आप को आप हिंदू कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं? हम हिंदू हैं। हिंदू हैं। और यहाँ के जो नट बिरादरी के ये भी लोग हैं, हिंदू है, ये भी हिंदू हैं। मुस्लिम देखिए कहाँ तो का। ये ईद की नमाज भी पढ़ते हैं, सुना हो ना? इसी विवाद हुआ है। इसी को दबाव डालना, इसी धर्म परिवर्तन कराना, दबाव। अच्छा, मतलब यह है कि ये लोग अपने आप को हिंदू बिरादरी के कहते हैं, लेकिन वो लोग दाह संस्कार नौका के दफन करते हैं। 4 संस्कार हिंदू का है कि जो एक संस्कार पहाड़ी एरिया में अपने मैयत को पहाड़ी एरिया पर फेंक देते हैं, चील कौवा जानवर खा ले, लेकिन हमारे तरफ फलंत फुकंत दहंत 3 संस्कार है। जल प्रवाह कर दीजिए, उसको फूंक दीजिए और मिट्टी में दफना दीजिए। गिरी समाज का जो है कि मिट्टी में दफनाया जाता है, नाबालिग बच्चे बच्चियों को मिट्टी में दफनाया जाता है, सांप काट लेता है, कुष्ठ रोगी उसको जल प्रवाह किया जाता है। तो हमारा एक पूर्वजों से परंपरा है मिट्टी में दफनाना। अब रही बात लोग कहते जनाजा, इस्लाम धर्म से होता है जनाजा। जनाजा पढ़ाने से अगर किसी को जन्नत होता हो तो कोई मुफ्ती हमसे बात कर बतिया दे। जनाजा पढ़ाने 10 लोग मिलकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि हे ईश्वर इसके गुनाहों को माफ कर देना। उसी तरीके हम भी खड़ा होकर प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमेश्वर जो दुनिया में इंसान जब तक था, इसे जाने अनजाने में जो गलती हुई उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं, इसके गुनाहों को माफ कर दीजिए। तो क्या जनाजा हो गया भाई? हमारे शादी में ना पंडित जी आते हैं ना मौलाना साहब आते हैं। इस मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि नट बिरादरी दोनों धर्मों के रीति रिवाज को अपनाती है, इसीलिए उनका कहना व्यक्तिगत मामला है। सुनिए। आप लोगों को या हरिजन बिरादरी को? हम लोगों का कोई नहीं। सुनो, आप बताइए उसमें प्रॉब्लम हम क्या लोग नाम क्या है आपका? राम प्रवेश। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हम लोगों का यही है, जैसे मान लीजिए जब आप नट बिरादरियों का अनुसूचित सर्टिफिकेट बन गया है तो भाई आप, हम लोग चमार बिरादरी हैं, अनुसूचित में चमार बिरादरी हैं, तो भाई जब चमार बिरादरी का आप हक ले रहे हैं, चमार बिरादरी कागज़ी से जो है कि आपका सर्टिफिकेट बना है, तो आप लाश दफना क्यों रहे हैं? जलाइए, हम लोग जलाते हैं तो आप भी जलवाइए। हिंदू प्रक्रिया में आप जब शामिल हुए हैं तो हिंदू प्रक्रिया से चलिए आप, यही हम लोग का इतराज है। जी। अच्छा, तो फिलहाल जो है जो अनुसूचित जाति को जो लाभ मिलता है, ये लाभ सभी उठा रहे हो? सब लाभ उन लोगों को मिलता है। देखिए इसमें जो जमीन, सीलिंग का जमीन जो है कुछ बचत है, वो बचत में जो है कि नेटुए बिरादरी को दे रहे हैं प्रधान जी। वो किस लिए? हाँ जी, ये लोग अनुसूचित है। अच्छा, तो अनुसूचित है तो ठीक है, नेटुआ बिरादरी को आप दे रहे हैं, ठीक है। उसमें ये चमार भी अनुसूचित पहले से हैं या अब बाद में? अब नए पर ये लोग हुए हैं। उसमें कुछ लोग हैं, कुछ लोग का सर्टिफिकेट बना है, कुछ लोग का नहीं बना है। ये नए पर इन लोगों का सर्टिफिकेट मिला है। तो हम लोगों का कहने का मतलब है जो ठीक है जो आप एक नट को दे रहे हैं तो एक चमार को दीजिए, एक मुसलमान को दीजिए, एक गोंड को दीजिए, या यहाँ सोनार बिरादरी है, सोनार बिरादरी को दीजिए। अल्पसंख्या में हिस्सा बांट करके सारे लोग को आप दीजिए। क्यों एक ही जात को दे रहे हैं? कोई तो सिर्फ उनको क्यों दे रहे हो, क्या लग रहा है आपको? अब वही बताएंगे जी क्यों हम दे रहे हैं, क्या लगाव है इन लोगों से, और लोगों से है कि नहीं है, इन लोगों से क्या लगाव है, आपको वही बता पाएंगे प्रधान जी। आपको क्या लगता है ये विवाद कैसे खत्म होगा और ये तरीका क्या होगा खत्म करने का? ये विवाद ऐसे ही बढ़ता रहेगा? तो मेरा राजू कुमार काफी नाम है जी। और देखिए हमारे ग्राम सभा में जो भी मतलब अभी आप पढ़े लिखे हैं? हाँ, नहीं थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। कल मतलब जो भी काम है, हाँ, हर बिरादरी में जितना भी ज़मीन छट रहा है, मिल रहा है, आजकल आदमी खोज रहा है, पढ़ लिख रहा है, सब कागज पत्र देख रहा है, तो जो ज़मीन निकल रहा है हर बिरादरी में मिलना चाहिए। ये नहीं कि प्रति एक ही बिरादरी को मिले, हैं हर बिरादर को मिलना चाहिए। बहुत लोग हम कि जो है कि उनके रहने के लिए एक कमरा नहीं है अभी सही, हाँ, तो उन लोग को भी ज़मीन दिया जाए और बाहरी आदमी को ना बसाया जाए, अपने गांव का आदमी को ज़मीन दिया जाए, बसाया जाए, घर बनवाया जाए, आवास दिया जाए। प्रधान जी टोटल आवास क्या लाभ है इसमें कि वो दूसरे को अनुसूचित बना करके उनको लाभ दे रहे हैं और दूसरे लोगों को वंचित कर रहा है, तो उनको क्या लाभ है? अब ये लोग तो अपना जो है कि फायदा वही लोग जानते हैं कि कैसे हमको क्या लाभ मिलेगा, कैसे क्या करना है, क्या ना है। बात ये है वो अपना समझेंगे। लेकिन भाई और बिरादरी है, हम बोल रहे हैं कि चमार बिरादरी में भी तो आदमी है, हर बिरादरी में जो कि बिरादरी में गरीब है उनको भी तो आवास मिलना चाहिए, उनको भी तो जो ज़मीन मिलना चाहिए, आबादी मिलना चाहिए।
लिए है। यहाँ पे हमने हरिजन बिरादरी के कुछ लोगों से बात किया, यही बात समझ में आई कि जो हरिजन बिरादरी के लोग हैं उनका कहना यह है कि अगर आप हरिजन बिरादरी में आ गए हो और अनुसूचित जो हमारा हक है अगर तुम ले रहे हो तो फिर हमारे रीति रिवाज के हिसाब से तुम अपने मुर्दे को दफन के बजाय दाह संस्कार करो, और ये जितना लाभ मिल रहा है जो तुम हमारा लाभ ले रहे हो उसी के हिसाब से हमारे हिसाब से चलो, और तुम जो हमारे धर्म को अपना करके और हमारे हिसाब से जो दाह संस्कार होता है या फिर हमारे साथ जो खाना खाया जाता है ये सब कुछ तो हमारे साथ आके करो। उनका कहना यह है, हरिजन बिरादरी का दूसरा कहना यह है कि वो सकमेलर हैं, मुस्लिम बन करके ईद भी मनाते हैं, ताजिया भी मनाते हैं, निकाह भी पढ़वाते हैं मौलवी से, और इसके अलावा तमाम काम वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से करते हैं। लेकिन जब लाभ की बात आती है तो अनुसूचित बन जाते हैं। मेन झगड़ा यहाँ पे यही है, लाभ की बात होती है तो अनुसूचित बन जाते हैं और रीति रिवाज के हिसाब से मुस्लिम भी बने रहते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। यही यहाँ पे मेन झगड़ा है, और इसी वजह से जब किसी की मृत्यु हुई तो ये लोग पहुँचे जाकर और कहे कि अगर तुम अनुसूचित बन ही गए हो तो चलो दाह संस्कार करो। लेकिन उनका कहना यह है कि नहीं, हमारे पूर्वज जब दफन करते हुए आए हैं तो हम यहाँ पे दफन ही करेंगे, हम दूसरा काम नहीं करेंगे। इसी बात पे विवाद हुआ, प्रशासन आई और प्रशासन ने समझा करके मामले को हल कराया और वो अपना दफन कर रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, और आप जानिए कि जो भी इस तरीके से कर रहे हैं या फिर जो भी गांव की राजनीति को लेकर के या गांव की राजनीति सेकनों के लेकर के या फिर किसी के हक मारने को लेकर के अगर ये कर रहे हैं तो इस विवाद को ख़त्म करना चाहिए, और प्रशासन को इस पर जांच करके और चाहिए कि सही से फैसला करे ताकि गांव का विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैं राशिद सिंह, कुशीनगर। हरिजन बिरादरी ने नट्स बिरादरी पर नाम बदलने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले नट बिरादरी के लोग मुस्लिम नाम रखते थे, लेकिन अब हिंदू और नाम अपनाने लग गए हैं। पहले ये नाम इस प्रकार से थे: तहुवर पुत्र खलील, अमन पुत्र सफ़ी, अशोक पुत्र मोहम्मद, इस्लाम। अब ये नाम इस प्रकार से हैं: गणेश नट पुत्र नुबेला, विजय नट पुत्र सुभाग नट। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अहमद के साथ राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। तो सवाल ये उठता है कि क्या नट बिरादरी को अनुसूचित जाति का लाभ उचित है? क्या धार्मिक रीति रिवाजों को लेकर इस तरह का विवाद होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विवाद के पीछे राजनीति है? फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।